नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, एक और मेन अपडेट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, जो अपने उत्तराखंड उच्च न्यायालय पर जो अपना पुलिस भर्ती में उम्र सीमा को बढ़ाने को लेकर के कुछ अभ्यर्थी न्यायालय में पहुँचे हुए हैं, न्याय मांगने के लिए पहुँचे हुए हैं। उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें आज मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। उससे पहले हम जैसे कि आपको पता होगा कि 25 तारीख को अपनी हियरिंग थी, 25 मार्च को उच्च न्यायालय में। और वहाँ आपको पता है कि लास्ट टाइम सिर्फ 5 या 2, 3, 4 मिनट की ही हियरिंग पे है, क्योंकि टाइम बहुत चले गया था आगे। तो वहाँ पर यही बात हुई थी कि जब मतलब उन्होंने जो काउंटर फाइल करने के लिए दिया था गवर्नमेंट को, वो उन्होंने नहीं किया हुआ था। तो जब जज साहब ने कहा कि क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने कुछ टाइम और मांगा। तो उन्होंने कहा कितना टाइम दे भैया, आपको इतना टाइम नहीं मिलता है। और सामने में जो अपने अभ्यर्थियों के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि सर ये टाइम टू डिले करते जा रहे हैं, तो इससे तो हमारी चिंताएं बढ़ती जा रही है। और तब जज ने स्पष्ट रूप से कहा कि देखो, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने तो आपके लिए इतना बड़ा फैसला सुना रखा है कि भर्ती में स्टे लगा रखा है। इससे बड़ा फैसला और क्या हो सकता है? इससे चिंता करने की आपको क्या ज़रूरत है? जब तक ये जो मामला है पूरा रफ़ा-दफ़ा नहीं होगा, क्लियर सॉर्ट आउट नहीं होगा, तब तक के ये लोग आयोग रिज़ल्ट नहीं निकालेगा। हमने साफ-साफ कह रखा है, तो बिल्कुल भी आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी लिखा हुआ था, तो आप इन्होंने ये मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, मैं आपको बस बता रहा हूँ, ऊपर-ऊपर समरी टाइप में बता रहा हूँ। तो 10 दिन, लगभग 2 हफ्ते का टाइम उन्होंने मांगा था। जो सरकार का वकील है हेड़िया, तो उसने क्या किया, जज ने कहा कि चलो हम आपको 3 हफ्ते का टाइम देते हैं, और 3 हफ्ते के बाद आपको कोई भी टाइम नहीं मिलेगा। तो 3 हफ्ते के बाद ना दोस्तों, को आपको देखने को मिलेगी कि हियरिंग आपको देखने को मिलेगी। इतना मतलब कि ये नहीं होगा कि फिर 3 महीने के बाद मिल रही है, फिर 4 महीने के बाद डेट मिले, फिर ऐसा नहीं होने वाला। और एक और मुख्य बात मैं बताना चाहता हूँ, पुलिस अभ्यर्थियों के संबंधित जो बात है दोस्तों, ये जो मामला होता है ना कोर्ट का, ये बहुत लंबा हो चलता है, और अंततः इसमें न्याय अवश्य मिलता है। अंततः इसमें न्याय अवश्य मिलता है, जहाँ पर तर्क और तथ्य बिल्कुल सटीक बैठते हैं। और तर्क और तथ्य कहते हैं कि पुलिस आयु सीमा बढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों ने कभी कोई भी भर्ती में मौका नहीं दिया है। और जो नियमावली कहती है पुलिस विभाग की, उसमें भी स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि हर साल भर्ती आनी चाहिए। और इस तथ्यों और इन तर्कों पर ही थफियाल जी एक दिन अपना डिसीजन देने ही वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि रातों रात बेंच चेंज हो गया, जिस वजह से वो अपना ऑर्डर पास नहीं कर पाए थे। फिर यहाँ से थोड़ा सा और टाइम लग गया, लेकिन थफियाल ने कितनी बड़ी बात यहाँ पर जजमेंट में दे दी कि उन्होंने भर्ती को स्टे लगा दिया। उन्होंने कहा और इसको सुनेंगे थोड़ा सा। तो दोस्तों, वो विद्यार्थी जो आस लगाए हुए हैं ना कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ेगी, तो उनसे स्पष्ट तौर पर क्लैरिटी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी जज का जो मोटिव है, जज का जो अभी तक जो पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है, वो पूरे चांसेस हैं कि एज को बढ़ाकर ही रहेंगे। चाहे फिर वो 2 साल बढ़ाएँ, चाहे 3 साल बढ़ाएँ, चाहे इससे ज़्यादा बढ़ाएँ, लेकिन वो एज को बढ़ाएँगे। तो उन लोगों को धैर्य बना के रखना है, मतलब अनाप-शनाप जज के खिलाफ नहीं बोलना है कि जज मिला हुआ है, ये मिला है। भैया, जज वो लोग ऐसा बोलते हैं ना, जो क्रिटिसाइज़ वो लोग करते हैं, जिनको ये भी पता नहीं होता है कि जज की योग्यताएँ क्या होती है, जज बनने के लिए किस-किस माध्यम से होकर के गुज़रना पड़ता है, और जज कैसे बनते हैं। तो वो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं जज को, लेकिन जज एक खराब निर्णय नहीं देता है कभी भी। अंततः जज वही निर्णय देता है जो बिल्कुल तथ्यात्मक होता है, तार्किक होता है। तो उन लोग जो धैर्य को खो दे रहे हैं अपना, और ये बातें कह रहे हैं कि जज ऐसा है, वैसा है, और वकील ऐसा है, कुछ ऐसा वैसा नहीं है। टाइम लगता है इन चीज़ों पर, और ये डिसीज़न कभी भी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद भी ऐसे-ऐसे डिसीज़न पलटे हैं कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। एक एनआईएस डीएलएड का मामला, जिसकी मैं पूरी अच्छे से 4-5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। अपने में उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मैटर है, 2020-21 का मैटर, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों ने क्या किया हुआ था, अपना फॉर्म फिल किया हुआ था, लेकिन उनको सरकार ने ये कहते हुए बाहर कर दिया कि इन्होंने डीएलएड ओपन इंस्टीट्यूट से कर रखा है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट, पहले हाई कोर्ट से जीते, हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट डबल बेंच में जीतने के बाद यहाँ के अभ्यर्थी सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई, और सुप्रीम कोर्ट में भी 4 साल के बाद लगा 2020-21 का मैटर सॉर्ट आउट हुआ है।
2024 एंड में, यानी कि 2025 में अब जाकर उन अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है जिन्होंने उस समय फॉर्म भरे हुए थे और जिनको निकाल दिया गया था फॉर्म ना भरते हुए, वो अभ्यर्थी फिर से फाइट करें। तो सोचो 4-5 साल की लड़ाई, कितना धैर्य खा उन लोगों ने। तो पुलिस, जो भी पुलिस में की जिनका सपना है और जो इस धैर्य बनाए रखना अपना, मेरा निवेदन है, और पक्का आपके पक्ष में डिसीजन आएगा। और अगली जो डेट है दोस्तों वो आपकी 15 अप्रैल 2025 को है। आई होप कि इसके बाद आपको इसमें भी मेरे हिसाब से निर्णय नहीं आएगा जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके बाद ये होगा कि इतनी लंबी डेट नहीं लगेगी। डेट आपको 1 हफ्ते या फिर अगले दिन ऐसे डेट देखने को मिलेगी। आप देखना मेरे इस वीडियो के बाद आपको, मतलब इस वीडियो के बाद आपको लगेगा कि हाँ, उनका इस वीडियो का जो सार्थक था वो सार्थ था। तो दोस्तों ये थी इस वीडियो को। बस मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ उन अभ्यर्थियों को, जो अभ्यर्थी पुलिस की एज को बढ़ाने को लेकर के न्यायालय में गए हुए हैं और आस लगाए हुए हैं, वो अपनी आस को मत खोना, तैयारी करते रहना। तैयारी बहुत अच्छा मौका है, बहुत मतलब इसमें नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। फिर आपको पता है कि कितनी जो अपनी कट ऑफ है कितनी हाई बन रही है, तो लगे रहे तैयारी में। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ज़्यादा लंबा मैं नहीं कहना चाहता, बस मेरा आज का मोटिवेशन यही था कि आप तैयारी में लगे रहें और अपने जज्बे को, जुनून को बरकरार रखें। अवश्य एज बढ़ने वाली है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और अगर चैनल पर आए होंगे पहली बार तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।